तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी से क्या क्या रेडिएशन होता है, क्या क्या निकलता है, जो अल्फा बीटा गामा के बारे में, आज इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो जाओ, पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिछला वाला वीडियो देख कर आओ, वरना शायद नहीं दिक्कत होगा समझने में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा क्या होता है। तो जब किसी एटम के न्यूक्लियस से एट अ टाइम अगर एक साथ दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन इमिट करता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि ये अल्फा रेडिएशन हुआ है। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। चार्ज किसके साथ होता है? प्रोटॉन के साथ होता है। और मास किसका होता है? न्यूट्रॉन के साथ होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जब एक साथ निकलते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अल्फा रेडिएशन हुआ है। ठीक है, तो अल्फा का चार्ज हो जाता है दो, मास हो जाता है चार, दो प्रोटॉन का और दो न्यूट्रॉन का। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर होता है, मास न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का तकरीबन ना के बराबर होता है इन लोगों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मास कितना हो गया? दो और दो चार, और चार्ज तो सिर्फ इसके पास होता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर होता है दो। अगर पूछ ले कि अल्फा रेडिएशन किस एलिमेंट के बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है, तो किसके जैसा होता है? हीलियम। क्योंकि हीलियम का भी एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। इसके पास भी दो चार्ज होता है और चार मास होता है। तो अल्फा पार्टिकल भी इसी की तरह था। तो अगर पूछ ले कि अल्फा रेडिएशन किस एलिमेंट के जैसा है, तो हीलियम के जैसा है। हो गया। और क्या जानना है कि इसका चार्ज कितना होता है? तो हम लोग देखे थे कि चार्ज किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास। न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता नहीं है, तो दो प्रोटॉन के बराबर होता है, दो प्रोटॉन के बराबर में चार्ज होता है। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3.2 × 10⁻19। बस तुमको ये याद रखना है कि एक अल्फा पार्टिकल का जो मास चार्ज होता है वो 3.2 × 10⁻⁻19 कॉलम होता है। हो गया। मास कैसे निकालेंगे? मास कितना होता है? 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो 4 AMU हो गया। और एक AMU का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻24, उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 27 kg, 24 में ग्राम में आ जाता है, तो उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाता है? 6.68 × 10⁻27 kg। ये मास होता है, ये चार्ज होता है, ये मास होता है, इसको याद रखना। अब ये सबसे ज्यादा मास अल्फा के पास ही होता है, सबसे ज्यादा मास अल्फा के पास होता है, याद रखना। अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा भारी कौन होता है? अल्फा होता है। तो बस 4 मास होता है, 4 एटम का मास होता है। ठीक है, या 4 इलेक्ट्रॉन का बोल सकते हैं, प्रोटॉन के न्यूट्रॉन के बराबर मास होता है। ठीक है, तो जब ये सबसे भारी है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे? ये हेवीएस्ट पार्टिकल है। अल्फा बीटा गामा में सबसे हेवी पार्टिकल कौन? अल्फा। और जब ये भारी है, मतलब समझ लो एक मोटा आदमी, बहुत हेवी आदमी, तो जब ये वो आदमी को दौड़ाएंगे तो वो चल पाएगा? वो सबसे आहिस्ते से दौड़ेगा। ठीक है, एक पतला दुबला जो आदमी होता है वो स्पीड में दौड़ लेगा, लेकिन जो भारी आदमी है वो क्या करेगा? आहिस्ते से जाएगा। इसलिए ये सबसे स्लोएस्ट पार्टिकल होता है, जिसका स्पीड तकरीबन कितने के बराबर होता है? 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। हालांकि 10⁻7 मतलब 1 करोड़ मीटर पर सेकेंड। ऐसे सुनने में बहुत ज्यादा है, वाकई नॉर्मल कंडीशन में ये बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्फा बीटा गामा में ये सबसे स्लोएस्ट है, सबसे स्लोएस्ट पार्टिकल है। ठीक है, अब इसका आयोनाइजिंग पावर जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम आयोनाइजिंग पावर। ये क्या मतलब होता है? आयन बनाना। एटम आयन कब बनता है? जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो ये इतना भारी पार्टिकल है कि जहां से भी गुजरता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन वगैरह मिल गया तो इसको धक्का देकर निकाल देता है। भारी आदमी अगर चले, कोई हल्का फुल्का कुछ आ जाए, धक्का लगेगा, निकल जाएगा, वो हट जाएगा अपनी जगह से, है ना। तो इतना भारी पार्टिकल होता है कि जहां से जाता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह मिल जाता है, उसको निकाल देता है। तो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर रखता है। ठीक है, और इसका पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है ये सबसे लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। क्या मतलब इसका? पेनिट्रेट मतलब होता है, मतलब किससे बोले, घुस जाना, छेद कर देना। बुलेट मारेंगे अगर एक शीशा में तो क्या होगा? छेद करके कैसे निकल जाएगा? तो वही छेद करने को बोलते हैं अल्फा। तो अब जैसे बताइए, मोटा है तो कितना दूर तक छेद पाएगा? पतला चीज ना जल्दी से अच्छा से छेद करता है, लेकिन मोटा भारी चीज कहाँ छेद कर पाएगा? इसलिए ये बहुत ज्यादा अंदर तक छेद नहीं कर पाता है, जा नहीं पाता है। तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे लीस्ट होता है, ये याद रखना। ये सब चीज अल्फा के बारे में याद रखना। चार्ज इतना होता है, मास ये होता है, सबसे हेवी पार्टिकल है, और इसका स्पीड सबसे कम होता है, आयोनाइजिंग पावर भी सबसे ज्यादा होता है, और पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होता है। ठीक है, तो अल्फा के बाद अब हम लोग देखते हैं बीटा। बीटा पार्टिकल क्या होता है? तो बीटा जो है उसका एटॉमिक नंबर -1 होता है और ये 0 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? -1 और मास 0। और ये किसके जैसे बराबर होता है? ये इलेक्ट्रॉन के जैसा बराबर होता है।
जैसे अल्फा पार्टिकल किस एलिमेंट के जैसा था, हीलियम के जैसा, तो उसी तरह बीटा जो इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है। अच्छा, एक और चीज जो हम अल्फा में बताना भूल गए कि अल्फा का चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से आता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए अल्फा का भी अमाउंट ऑफ चार्ज तो 3.2 था × 10⁻⁻19 कॉलम, लेकिन नेचर ऑफ चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और बीटा का कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा होता है, नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव करता है ये, -1 एटॉमिक नंबर और मास 0 होता है। और ये क्या होता है, ये एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, रेडिएशन है ना निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर स्पीड में मूव करे तो उसी के जैसा होता है बीटा। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा स्पीड में मूव करता है, इसका स्पीड देखिए कितना है, 2.5 × 10⁸ अल्फा से ये काफी ज्यादा है, उसमें 10⁷ था, इसमें 8 है, ये करीब करीब लाइट की स्पीड के बराबर होता है। पूरा बराबर नहीं होता है, वहां पे 3 होता है लाइट का, यहाँ पे 2.5 है, करीब करीब बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा स्पीड के साथ जब मूव करता है तो उस वक्त किसी चीज का मास को मेजर करना बहुत नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए बीटा का असल मास जो होता है वो 0 होता है। अगर बीटा का मास पूछे तो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन अगर वो रेस्ट में है तब उसका मास को हम लोग मेजर करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन के जैसे बराबर है, इसलिए उसका जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, 9.11 × 10⁻31 kg, क्योंकि यही मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। और वो जब रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो अदरवाइज जब वो फास्ट मूविंग में है तो उस वक्त उसको मास को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो उस वक्त हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड है, उसका मास कितना है, अनडिफाइंड मास है, ठीक है, 0 नहीं बोलेंगे, अनडिफाइंड, ठीक है। और रेस्ट मास ये है, और स्पीड भी बता दिए। अब जाहिर सी बात है, जब इसका स्पीड अल्फा से ज्यादा है तो ये ज्यादा दूर तक छेद कर पाएगा, बहुत स्पीड में आएगा तो अल्फा से ज्यादा छेद करेगा, इसलिए इसका पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से ज्यादा होता है, लेकिन गामा से कम होता है। पेनिट्रेटिंग पावर जो है बीटा का, ये ग्रेटर देन अल्फा होता है बट लेस देन गामा होता है। लेकिन जब आयोनाइजिंग पावर का बात करें तो चूंकि ये अल्फा से क्या है, हल्का है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाता है, इसलिए इसका आयोनाइजिंग पावर अल्फा से कम होता है लेकिन गामा से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये दोनों में इंटरमीडिएट होता है, इसमें अल्फा से कम बीटा से ज्यादा, और इसमें अल्फा से ज्यादा बीटा से कम, ठीक है। ये रहा रेस्ट मास और ये रहा स्पीड, तो क्या ये था बीटा के बारे में। गामा रेडिएशन, देखो अल्फा बीटा के साथ पार्टिकल लिखे थे, लेकिन गामा कोई पार्टिकल नहीं है, इसलिए इसमें रेडिएशन लिखे है। तो गामा है क्या, गामा समझ लो, गामा एक लाइट है, लाइट की तरह एनर्जी है। गामा क्या है, ये एक एनर्जी है। गामा क्या है, ये एक रेडिएशन है, ऑफकोर्स रेडिएशन ही है गामा। ये क्या है, वेव है, जिस तरह से वेव होता है, एनर्जी होता है, रेडिएशन होता है, उसी तरह गामा है। ये क्या है, फोटोन है, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है, इसलिए इसका भी कोई मास नहीं होता है। देखो यहाँ पे लिखे इट इज नो मास एंड नो चार्ज, ना इसका कोई चार्ज होता है ना इसका कोई मास होता है, बस एक रेडिएशन है। और रेडिएशन को तो सन से रेडिएशन आता है, आपको दिखता है, नहीं दिखता है, उसको कोई मास है, कोई चार्ज है, नहीं है। इसी तरह ना गामा का चार्ज है ना मास है, और इसका स्पीड कितना है, चूंकि लाइट के जैसा है, लाइट भी एक एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी है, तो लाइट की स्पीड के बराबर है, तो इसका स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ अब अगर अल्फा बीटा गामा में कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा स्पीड इसी का है, और जब स्पीड ज्यादा है तो सबसे अंदर तक छेद करके जा पाएगा, बहुत स्पीड में सबसे ज्यादा आ रहा है तो सबसे ज्यादा छेद करके अंदर चल जाएगा, इसलिए इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है इसका, ठीक है। और जब खुद का मास नहीं है तो कहां से किसी को धक्का देकर निकाल पाएगा, आयन तो बना ही नहीं पाएगा, तो इसलिए आयोनाइजिंग पावर इसका सबसे लोएस्ट होता है, आयोनाइजिंग पावर सबसे कम होता है, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का गामा रेडिएशन के बारे में, ओके, थैंक यू। अल्फा बीटा गामा इमिशन के बारे में पढ़ते हैं, पार्टिकल के बारे में जान गया क्या मास होता है क्या होता है, लेकिन अगर जब किसी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गामा निकलता है तो क्या चेंजेस आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी एलिमेंट से अल्फा इमिशन होता है तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा के पास चार्ज कितना होता है, 2, मास कितना होता है, 4। तो जब भी निकलेगा किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस से तो अपने साथ 2 एटॉमिक नंबर को और 4 मास नंबर को लेकर निकल जाएगा। जिस तरह से एक एलिमेंट है जहां से रेडिएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मदर न्यूक्लियस, ये हो गया मदर न्यूक्लियस, जिसका मान लो एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। अगर यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल गया तो अल्फा जब निकलेगा तो अपने साथ क्या लेके निकलेगा, 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास नंबर। अब दोनों तरफ एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम होना चाहिए, तो जब 2 लेकर निकल गया तो Z में से कितना हो जाएगा, इससे एटॉमिक नंबर Z-2, क्योंकि 2 तो अल्फा लेके निकल गया। और मास कितना लेके निकला, 4, तो इसमें कितना कमी आएगा, 4। यानी कि अगर किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस से अल्फा रेडिएशन होता है, अल्फा इमिशन होता है, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, ओके। अब उसी का एग्जांपल देखो, मान लो कार्बन में यहाँ पे 6 से 14 है, उसके साथ से अगर हम बोले कि 2 अल्फा निकल गया तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, जो यहाँ पर जो भी एक डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, बताओ इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर कितना होगा। तो एक निकल रहा था तो 2 लेके निकल रहा था, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है, पहले लिख देंगे। तो एक निकलता तो 2 एटॉमिक नंबर लेके निकलता, अब 2 निकला तो 4 लेके निकल जाएगा, तो 4 इसमें से कम हो गया तो यहाँ पे कितना बचा, 2।
और एक निकलता है तो 4 लेकर निकलता है, 4 कम होता है तो 2 निकला होगा तो 8 कम हुआ होगा, तो यहाँ से 8 कम कर दो तो कितना हो गया 6। तो जो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा और मास नंबर 6 होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर था। उसी तरह अगर हम लोग बीटा के में आ जाए, उम्मीद अल्फा समझ में आ गया होगा। बीटा मतलब जब बीटा निकलता है तो क्या होता है बीटा का, बीटा का यहाँ पे होता है -1 और यहाँ पे मास होता है 0, ये हम लोग देखे थे। तो -1 मतलब क्या होता है कि जब किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस से बीटा इमिशन होगा तो उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जब बीटा इमिशन होता है तो ये कितना हो जाएगा Z+1 हो जाएगा, और ये इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता तो मास जैसे है वैसे ही रहेगा। इसका भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हीलियम है, हीलियम में 1 सॉरी हाइड्रोजन है, ट्राइटियम है, बेसिकली आइसोटॉप्स है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, और ये कितना लेके निकला, ये 2 लेके निकला, 2 बीटा। तो बीटा का होता कितना है, यहाँ पे -1 यहाँ पर 0। तो जो यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, मान लो ये डॉटर न्यूक्लियस बन रहा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, 1 इंक्रीज कर दो तो कितना हो गया 2 हो गया। अब मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता, सॉरी 2 लेकर निकला ना, एक निकलता है तो एक बढ़ता है, 2 निकला तो 2 बढ़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। और मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता तो मास जैसा है 3 वैसे ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से होता है। और गामा जो रेडिएशन है, गामा इमिशन में कोई एटॉमिक नंबर मास नंबर में चेंज नहीं आता ना, क्योंकि वो ना कोई मास लेके निकलता है ना कोई चार्ज लेके निकलता है, तो जैसे है वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे कोई नया बनेगा भी नहीं, इसका जेड रहेगा, यहाँ पर रहेगा। अब चाहे गामा रहे, चाहे 4 गामा रहे, चाहे 100 गामा रहे, जो भी रहे, एटॉमिक नंबर मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता। तो ये हो गया हम लोग का इमिशन के बारे में, अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, गामा इमिशन। ओके, तो आज का वीडियो यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।